हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको कैची धाम में आई 2 अमेरिकी महिलाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कैची धाम के बारे में अच्छी-अच्छी कहानियाँ और घटनाएँ सुनने को मिलें। धन्यवाद। यह कहानी गंगा और जानकी नाम की 2 बहनों की कहानी है, जो कैची धाम में घूमने के लिए आई हुई थीं। गंगा शरीर से बहुत भारी और लंबी-चौड़ी थी, वहीं जानकी साधारण कद-काठी और हम लोगों जैसी थी। दोनों बाबा के बारे में बहुत सुन रखा था, सो वो लोग अमेरिका से बाबा के दर्शन के लिए चल दीं और वो आ भी गईं। कैची धाम पहुंचकर कुछ दिन बिताने के बाद उन लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई। उल्टी और दस्त की शिकायत इतना ज़्यादा हो गई कि वो बिल्कुल अस्वस्थ हो गई। कोई उपचार काम ना आया, यहाँ तक कि उन लोगों ने अमेरिका से दवाई भी लेकर साथ आई थी। वो दवा भी उन लोगों के काम ना आई और दोनों बहनों ने मन बना लिया कि अब हम दोनों अपने स्वदेश लौट जाएंगे। सो उन लोगों ने वैसा ही किया, मुझसे हर बात बता के कि मुझे ऐसी-ऐसी शिकायत है, मैं अपने स्वदेश लौट जाना चाहती हूँ। यह बात मुझसे कहकर वो लोग दिल्ली लौट गईं। पर जब मैं सितंबर माह में बाबा जी के पुण्यतिथि में सम्मिलित होने के लिए वृंदावन आश्रम पहुँचा, तो देखा कि दोनों बहनें वहाँ मौजूद आश्रम का हर प्रसाद, हर वस्तुएं मज़े से खा पी रही हैं। सो उनसे मैं आश्चर्य में पूछा, तुम दोनों तो भारतवर्ष से मौत के डर से भाग रही थी, पर अब अचानक यहाँ कहाँ? तब उन दोनों ने कहा, मैं दिल्ली पहुंचकर उसी हालत में जी रही थी। एक होटल में उड़ान की प्रतीक्षा में लेटे हुए रात में महाराज जी से हाथ जोड़कर रो रो कर कहने लगी कि बाबा, मैं तो आपके आश्रम में रहने के लिए आई थी। आपके भंडारे का प्रसाद पाना चाहती थी, आपके सेवा में रहना चाहती थी, पर हमारी हालत ऐसी हो गई कि हमें स्वदेश भागना पड़ रहा है। आप हमें ठीक कर दीजिए ताकि हम अपने स्वदेश लौट जाएं। जब सुबह हम दोनों बहनें उठे तो ना हमें उल्टी और ना ही दस्त की शिकायत थी, हम बिल्कुल ठीक थे। कुछ दिन दिल्ली में बिताकर हम लोग फिर कैची धाम लौट आए। बाबा जी सशरीर थे, तो उन्होंने मेरा डायरिया स्वयं ग्रहण कर मुझे चंगा कर दिया। यह बात गंगा और जानकी दोनों बहनें केहर सिंह को बताई। धन्यवाद।